नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम भारत के संविधान में भाग 5 केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत देखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 से अनुच्छेद 78 तक। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है भाग 5 के अंतर्गत प्रधानमंत्री देखना है अनुच्छेद 74 से अनुच्छेद 78, आर्टिकल 74 से लेकर आर्टिकल 78 तक। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री, इसमें सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 है मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 है मंत्रिपरिषद का अर्थ होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद का अर्थ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में सभी मंत्रियों के समूह को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अर्थात मंत्रिपरिषद कहा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अर्थात मंत्रिपरिषद कहा जाता है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में सभी मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। सभी मंत्रियों के समूह को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद कहा जाता है। अर्थात सभी मंत्रियों के समूह को इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहां पर यदि हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, चूंकि हम अनुच्छेद 74 देख रहे हैं, अर्थात यहां मंत्रिपरिषद से संबंध है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अर्थात मंत्रिपरिषद का मतलब होता है केंद्र सरकार में सभी मंत्रियों के समूह को केंद्र सरकार में सभी मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को उनके कार्यों में राष्ट्रपति को उनके कार्यों में
सहयोग प्रदान किया जाता है, सहयोग प्रदान किया जाता है, सहयोग प्रदान किया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्र सरकार में सभी मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह के आधार पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को भारत का राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के बाद दिए गए सलाह के द्वारा ही राष्ट्रपति कार्य करता है। समझिएगा, मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के मुखिया को प्रधानमंत्री कहते हैं। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, या हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद के मुखिया को प्रधानमंत्री कहते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल है। अर्थात प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या, कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। चाहे या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मंत्रिपरिषद चाहे केंद्र सरकार का हो या मंत्रिपरिषद राज्य सरकार का हो, मंत्रियों की कुल संख्या केंद्र में लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसी प्रकार से राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री
प्रधान मंत्री सहित मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अर्थात मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से हर राज्य में, जो राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यदि हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, यदि हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, यदि हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद की, यदि हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या, मंत्रियों की अधिकतम संख्या यह हो सकती है लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। जैसा कि हम जानते हैं लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 545 का 15% अर्थात 15/100, यह आ जाएगा आपका 81.75, अर्थात यह लेंगे 81, क्योंकि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 81 से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कुल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। कुल 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स, कुल 24 राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर्स, और उसके बाद है 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टेट मिनिस्टर्स फ्री चार्ज। भारत में वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उप मंत्रियों की संख्या 0 है और एक है भारत के प्रधानमंत्री, एक है भारत के प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से वर्तमान भारत में मंत्रिपरिषद की कुल संख्या है 24 दूनी 48 और 48 10 58, अर्थात वर्तमान में कुल 58 मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात वर्तमान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या है
58, लेकिन यह 81 से अधिक नहीं हो सकती। कम बनाया जा सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकते 81 से। इसी प्रकार से अगर हम राज्य मंत्री परिषद की बात करें, राज्य मंत्री परिषद की बात करें, वर्तमान भारत में कुल 28 राज्य है और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है, तो यहां पर गठन होगा मंत्री परिषद का। यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या यह हो सकती है, मंत्रियों की अधिकतम संख्या यह हो सकता है, मंत्रियों की अधिकतम संख्या यह होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 15%। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 91 का 15%, यह आ जाएगा आपका 13.65, अर्थात हमें लेना है 13, अर्थात छत्तीसगढ़ विधानसभा में, छत्तीसगढ़ सरकार में कुल 13 मंत्री से अधिक नहीं हो सकते। 13 मंत्री से कम हो सकते हैं लेकिन 13 मंत्री से अधिक नहीं हो सकते। ऐसे ही हम हर राज्य का निकाल सकते हैं। ओवरऑल हम फोकस कर रहे हैं अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद में, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मंत्री परिषद में कौन कौन से प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्री परिषद में कुल 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मंत्री परिषद को 3 श्रेणियों के मंत्रियों में बांटा गया है। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला है मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरा है राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स। इसी के अंतर्गत आता है राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। और तीसरा है उप मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ध्यान दीजिएगा, मंत्री परिषद में कुल सदस्यों की संख्या, अर्थात मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अब हम समझते हैं मंत्री परिषद को कि मंत्री परिषद का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ध्यान दीजिएगा, मंत्री परिषद का मतलब होता है कुल मंत्रियों के समूह को, प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्री परिषद में 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में तीन श्रेणियों के मंत्री होते हैं, जिसमें से पहला है कैबिनेट मंत्री। पहला है कैबिनेट
मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये या कह सकते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री अर्थात मंत्रिमंडल। दूसरा है आपका राज्य मंत्री, राज्य मंत्री व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री अर्थात मंत्रिमंडल। दूसरा है राज्य मंत्री व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ध्यान दीजिएगा, स्टेट मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स फ्री चार्जेस। ध्यान दीजिएगा, पहला है कैबिनेट मंत्री, तीसरा है आपका उप मंत्री, तीसरा है आपका उप मंत्री। इसमें से पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरा है उप मंत्री। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक बॉक्स बनाया है जो प्रदर्शित कर रहा है मंत्री परिषद को। यहां पर यह है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का मतलब होता है कुल मंत्रियों का समूह, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पहला होता है आपका कैबिनेट मंत्री अर्थात मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसके अंतर्गत होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। अब यहां पर राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं। पहले राज्य मंत्री को राज्य मंत्री ही कहा जाता है, पहला खुद होता है राज्य मंत्री, जबकि दूसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। पहला है राज्य मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरा होता है उप मंत्री, तीसरा होता है उप मंत्री। तीसरा है यहां पर उप मंत्री। उप मंत्री, मंत्री परिषद को तीन श्रेणियों के मंत्रियों में बांटा जाता है। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में दो प्रकार के राज्य मंत्री होते हैं, एक होता है राज्य मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स फ्री चार्जेस और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम देख रहे हैं सबसे पहला है कैबिनेट मंत्री। अगर हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की, तो कैबिनेट मंत्री का मतलब होता है प्रमुख विभागों के मंत्री को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। सरकार में प्रमुख विभागों के मंत्रियों के समूह को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। प्रमुख विभागों के मंत्रियों के समूह को, प्रमुख विभागों के मंत्रियों के समूह को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख विभागों के मंत्रियों के समूह कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, क्योंकि कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद की अध्यक्षता
प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। प्रमुख विभागों के मंत्रियों के समूह को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। जैसा कि उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं, उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं, जैसा कि वित्त मंत्रालय, अगर हम बात करते हैं वित्त मंत्रालय के, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कैबिनेट मिनिस्टर वित्त मंत्री है वर्तमान में निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ध्यान दीजिएगा, निर्मला सीतारमण। गृह मंत्री है, गृह मंत्री है गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत गृह मंत्री है, ये सभी के सभी है कैबिनेट मिनिस्टर। गृह मंत्री है अमित शाह जी, अमित शाह, यह है कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत गृह मंत्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत गृह मंत्री अमित शाह। जैसा कि परिवहन मंत्री है, परिवहन मंत्री है परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत, परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत परिवहन मंत्री है आपके नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला व बाल विकास, महिला व बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। ये कुछ हमने कैबिनेट मंत्रियों के नाम लिखा, जैसा कि वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। इसी प्रकार से यहां पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्य मंत्री को। राज्य मंत्री का अर्थ होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, अर्थात कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल के मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अर्थात यहां जो भी राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, यह कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी यहां पर विभाग है, जैसे कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, इन सभी में कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ साथ बनेंगे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, अगर हम बात कर रहे हैं राज्य मंत्री की, तो राज्य मंत्री का मुख्य काम होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना। कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना। कैबिनेट मंत्री को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना। अर्थात राज्य मंत्री को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है कैबिनेट मंत्री को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना। जैसा कि अगर हम बात करते हैं वित्त मंत्रालय की, तो वित्त मंत्रालय में गृह मंत्रालय में गृह मंत्री, परिवहन मंत्रालय में परिवहन मंत्री, महिला व बाल विकास मंत्रालय में महिला व बाल विकास मंत्री, ये सभी के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब इनको इनके कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु स्टेट मिनिस्टर्स
या राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। अर्थात राज्य मंत्री के पास कोई विशेष प्रकार का इंडिविजुअल या स्वतंत्र या फ्री मंत्रालय नहीं होता है। यह राज्य मंत्री अर्थात कैबिनेट मिनिस्टर्स के अधीन ही कार्य करते हैं। अर्थात राज्य मंत्री स्वतंत्र नहीं होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स के अधीनता में ही कार्य करते हैं। राज्य मंत्री का मुख्य उद्देश्य होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करें। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम देखेंगे वित्त मंत्री अर्थात कैबिनेट मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, तो वित्त मंत्रालय में ही राज्य मंत्री है। वित्त मंत्रालय में ही वित्त राज्य मंत्री है। वित्त मंत्रालय में ही वित्त राज्य मंत्री है। वित्त राज्य मंत्री है। वित्त राज्य मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर जो कि वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री है। अर्थात वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, यह है कैबिनेट मिनिस्टर, और इनको निर्मला सीतारमण को इनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु वित्त राज्य मंत्री बनाए गए अनुराग सिंह ठाकुर। अर्थात अनुराग सिंह ठाकुर के पास कोई अलग मंत्रालय नहीं है। यह निर्मला सीतारमण के अंतर्गत उनके अधीनता में ही वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसका मतलब अनुराग सिंह ठाकुर जी का मुख्य काम है निर्मला सीतारमण जी को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना। तो यह कार्य होता है राज्य मंत्री का। राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु नियुक्त किए जाते हैं। अर्थात राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। इनका सिर्फ काम होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना। यदि हम बात करते हैं गृह मंत्रालय की, गृह मंत्रालय में गृह मंत्री है अमित शाह, यह है कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन अमित शाह को जी को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य मंत्री है, अर्थात गृह राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय, यह है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय, नित्यानंद राय, ध्यान दीजिएगा, नित्यानंद राय भारत में कैबिनेट मिनिस्टर्स में गृह मंत्री है अमित शाह, लेकिन अमित शाह जी को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य मंत्री अर्थात गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं परिवहन मंत्री की। भारत में परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत कैबिनेट मिनिस्टर परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। इनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य मंत्री है परिवहन राज्य मंत्री। परिवहन राज्य मंत्री, परिवहन राज्य मंत्री है वीके सिंह। वीके सिंह जो कि परिवहन राज्य मंत्री है, अर्थात वीके सिंह नितिन गडकरी जी को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे, इनके कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। अगला हम देखने जा रहे हैं महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कैबिनेट मिनिस्टर है महिला व बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी। इनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य मंत्री है अर्थात महिला व बाल विकास राज्य मंत्री, यह है श्रीमती देबाश्री चौधरी जी, जो कि स्मृति ईरानी के अधीन एक राज्य मंत्री है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स प्रमुख विभागों के, प्रमुख मंत्रालयों के
मंत्रियों के समूह को कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है और वर्तमान में कुल 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स है और एक है प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ही कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मिनिस्टर्स है कुल 25, लेकिन अगर प्रधानमंत्री को अलग लेंगे तो इनके अतिरिक्त कैबिनेट मिनिस्टर्स है 24। यदि हम बात करते हैं राज्य मंत्री की, तो राज्य मंत्री में पहला होता है राज्य मंत्री, जिसका कार्य होता है कैबिनेट मंत्री को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना। तो इस प्रकार से राज्य मंत्री के पास कोई विशेष स्वतंत्र प्रकार का मंत्रालय नहीं होता है, यह कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन में ही कार्य करते हैं। इस प्रकार से 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स है, तो राज्य मंत्रियों की संख्या भी है कुल 24, राज्य मंत्रियों की संख्या भी है कुल 24। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है कैबिनेट मंत्रियों की तरह, कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह इनके पास भी स्वतंत्र विभाग होता है, ये किसी की अधीनता में कार्य नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की कैबिनेट इनके पास स्वतंत्र विभाग होते हैं। भारत सरकार में जो प्रमुख विभाग होते हैं उन्हें बना दिया गया है कैबिनेट मिनिस्टर्स, अर्थात प्रमुख विभागों के मंत्रियों को कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है, लेकिन कम प्रमुख विभागों के प्रमुख को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अन्य विभागों के प्रमुख को अन्य विभागों के मंत्रियों का समूह, अन्य विभागों के मंत्रियों के समूह को कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इनके पास स्वतंत्र विभाग होता है, इनके पास स्वतंत्र विभाग होता है। इसका मतलब यह है, इनके पास स्वतंत्र विभाग होता है, इसका मतलब यह है कि ये किसी की अधीनता में कार्य नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास स्वतंत्र विभाग होता है और ये स्वतंत्र विभाग के मुखिया होते हैं, इसी प्रकार से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में जो मंत्री होते हैं इनके पास भी स्वतंत्र विभाग होते हैं और ये किसी की अधीनता में कार्य नहीं करते। लेकिन यहां पर राज्य मंत्री का मुख्य कार्य होता है कैबिनेट मंत्री को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना। जैसे कि भारत सरकार में कुछ विभाग ऐसे हैं जो कैबिनेट मंत्रालय के कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि हम समझ सकते हैं श्रम व रोजगार मंत्री है संतोष कुमार गंग, श्रम व रोजगार मंत्रालय, इसके अंतर्गत जैसे हम देख सकते हैं श्रम व रोजगार मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम व रोजगार मंत्री है संतोष कुमार गंग जी, संतोष कुमार गंग जिनका मंत्रालय है श्रम व रोजगार मंत्रालय, अर्थात श्रम व रोजगार मंत्री है संतोष कुमार गंग। इस प्रकार से संतोष कुमार गंग जी किसी दूसरे मंत्री या किसी कैबिनेट मिनिस्टर्स के अधीनता में कार्य नहीं कर रहे, इनके पास स्वतंत्र विभाग है, श्रम व रोजगार मंत्रालय। अर्थात वर्तमान भारत में केंद्र सरकार में है श्रम व रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंग जी। भारत में युवा विकास व खेल मंत्री है किरण रिजिजू जी। इसी प्रकार से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में युवा कल्याण व खेल मंत्री मंत्रालय के अंतर्गत
युवा कल्याण व खेल मंत्रालय के अंतर्गत युवा कल्याण व खेल मंत्री है, युवा कल्याण व खेल मंत्री है किरेन रिजिजू जी। किरण रिजिजू ये है युवा कल्याण व खेल मंत्री, अर्थात यह मंत्रालय किसी कैबिनेट मिनिस्टर्स के अधीन नहीं आता है। तो इस प्रकार से भारत में केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इनकी कुल संख्या है 9, वर्तमान में 9, ध्यान दीजिएगा। तो कैबिनेट मंत्री इनके पास प्रमुख विभागों के मंत्रियों के समूह को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है और कैबिनेट मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं राज्य मंत्री। वर्तमान में इसकी संख्या है 24। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अर्थात कैबिनेट मंत्री की तरह इनके पास भी स्वतंत्र विभाग होता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य मंत्री के साथ साथ उप मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, अर्थात उप मंत्रियों का भी काम है, उप मंत्रियों का भी काम होता है कैबिनेट मंत्री को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना। इनका भी कार्य होता है कैबिनेट मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना, सहयोग प्रदान करना। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में डेप्यूटी मिनिस्टर्स उप मंत्रियों की संख्या है 0, अर्थात एक भी उप मंत्री नहीं बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि कैबिनेट मंत्री प्रमुख विभागों के मंत्रियों के समूह को कैबिनेट मंत्री कहते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाग अर्थात अन्य विभागों के प्रमुखों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। इनके पास जो विभाग होते हैं वो किसी के अधीनता में नहीं होते, अर्थात इनके पास स्वतंत्र विभाग होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, भारत केंद्रीय सरकार में श्रम व रोजगार मंत्री है संतोष कुमार गंग जी, युवा कल्याण व खेल मंत्री है किरेन रिजिजू जी। तो ये हमने डिस्कस किया है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर्स मंत्रिमंडल, दूसरा है राज्य मंत्री व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरा है उप मंत्री।